मंगल मौसम। आज का विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो इस प्रकार से है। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। अर्थ बताओ, अर्थ क्या होता है? हैं? ये दोहरा रही तो परसों में तूने ये बोला हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। सच ही भगवान का वास है। सत्य में ही भगवान का वास है। ठीक है, चलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। जहाँ सत्य होता है सत्य की हमेशा विजय होती है। आपने देखा होगा महाभारत का युद्ध भी जो है सत्य पर आधारित था। लास्ट में जो है सत्य की विजय हुई, अधर्म की हार हुई और धर्म की क्या हुई? विजय हुई। वही युद्ध जो है रामायण में भी हुआ। अंत में जो है सत्य की क्या हुई? जीत हुई। नरसिंह भगवान ने जो है हिरण्यकश्यप को मारा तो वहां पर भी जो सत्य की जीत हुई। तो जहां सत्य होता है वहां पे जो है जीत होता है और भगवान का निवास होता है। उधर देख लो, सुकार्तिनो कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनो सुखम, सुकार्तिवा तेजे विद्या विद्यार्थिवा तेजे सुखम। आगे देखो, सुकार्तिनो कुतो विद्या, जो सुख भोगना चाहता है, जो सुख सुविधाओं में ज्यादा रहता है, उसको विद्या नहीं आती है, वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। वो क्या नहीं कर सकता है? ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है ना? और जो विद्या अध्ययन करना चाहता है उसको सुख कहां से मिलना है? जो विद्या अध्ययन करना चाहता है विद्यार्थी को सुख नहीं होता है। ठीक, सुखार्थीवा तेज विद्या विद्यार्थीवा तेज सुखम। सुखार्थी को जो है यदि आप सुख जो है भोगना चाहते हैं तो आपको विद्या त्यागनी चाहिए। यदि आप जो है विद्या ग्रहण करते हैं तो आपको क्या त्यागना पड़ेगा? सुख त्यागना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हमको जो है अभी अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है। आरामदायक चीजों पे, जो फैसिलिटी वाली जो बातें होती हैं, सुख सुविधाओं वाले जो उस पर कम ध्यान देना है। उस पर क्या करना है? कम ध्यान देना है। हम अभी क्या कर रहे हैं? विद्या अध्ययन कर रहे हैं, विद्या ग्रहण कर रहे हैं। पुराने जमाने में जो है ना, लोग चिमनी पर पढ़ते थे। लाल बहादुर शास्त्री जी जो हैं, उनके घर में जब बहुत पूरा लाल बहादुर शास्त्री हमारे भारत देश की जो है द्वितीय प्रधानमंत्री हुए हैं, तो कहते हैं कि उनके बहुत गरीब थे, लाइट नहीं थी घर में, तो उन्होंने क्या किया? कैसे करके पढ़ा है? दूसरे के घर से उजाला वो छेद करके ऐसे छेद किया तब पढ़ा। तुम लोगों के पास बहाने क्या होता? बहुत सारे बोलते हैं कि सर हमारे यहाँ लाइट नहीं थी, हमारे यहाँ ये नहीं था, हमारे यहाँ वो नहीं था। है? अब उस उजाले से जो बन दीवार से छेद किया और स्कूल थे नदी पार, 2 पैसा नाव का पड़ता था बोला। तो उन्होंने क्या किया? क्या करते थे? वो नाव में नहीं जाते, तो पैसा तो था नहीं, तो आपका सर बांधे थे, किताबें कपड़े ऐसे सर पर बांधा, ऐसे जो है नदी पार करते थे। तब पढ़ा लोगों ने। हमारे एक ताऊ जी थे, वो प्रोफेसर हुए हैं, हमारे ताऊ जी प्रोफेसर हुए हैं। तो उन्होंने जो है, उनकी डेथ हो गई है, अब नहीं है। वो कहते थे जब हम पढ़ते थे तो हमने जो है वो हॉस्टल में रहते थे, वो चोटी होती है, चोटी ऊपर बांधते थे ऐसे करके, वहां जैसे पंखा है ना, ऐसे पंखे पे चोटी बांध दी, जैसे नींद का झोंका खट होता तो दर्द नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? दर्द होगा। तो इस ढंग से लोगों ने पढ़ा। मैंने, और आज इतनी सुख सुविधाएं हो गई हैं, तब भी बच्चे अच्छे ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं, है ना? तो इसलिए सुख सुविधाओं की ओर जो है कम ध्यान रखो। ठीक है ना? अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। बाद में तो सुखी तो भोगना है। तुम में से कोई अच्छा बनेगा, है ना, ठीक ठाक पढ़ेगा लिखेगा तो अच्छा कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई वकील बनेगा, है ना, कोई क्लर्क बनेगा, कोई डीएम बन सकता है, कोई एसडीएम बन सकता है, कोई टीचर बन सकता है। लेकिन बनेगा कब? जब पढ़ाई करेंगे, है ना? तो विद्यार्थियों को क्या नहीं होती, अब सुख सुविधाएं नहीं का भोग नहीं करना चाहिए। अगर वो सुख सुविधाओं का बचपन से ही भोग करते हैं तो इसका मतलब वो पढ़ नहीं पाएंगे अपने जीवन में। ये इसका आशय है। तो आगे चलते हैं। उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम है नंदा देवी, हिमालय की चोटी है। और भारतवर्ष की जो सबसे बड़ी चोटी है वो कंचनजंगा है, सिक्किम में और नेपाल सीमा पर पड़ती है कंचनजंगा। ठीक है ना? वैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू भी बोलते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान
मैं भी ये पाकिस्तान की ओके मतलब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है, ठीक है ना, अभी वो पाकिस्तान के कब्जे में है। तो माउंट केटू है, लेकिन भारत की जो दूसरे नंबर की जो चोटी है वो तीसरे नंबर की। माउंट एवरेस्ट तो सबसे बड़ी हो गई विश्व की, उसके बाद माउंट केटू हो गई, उसके बाद कंचनजंगा भारत की है, ठीक है, तीसरे नंबर की चोटी है ये, ठीक। और नंदा देवी जो है दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है भारतवर्ष की, ये इस प्रकार से। और उस ऐसे लगाएंगे केतु को भी भारत में गिनते हैं तो तीसरे नंबर की चोटी है सबसे ऊंची। तो ये हमारे उत्तराखंड में है। और नंदा देवी जो क्षेत्र है ना पर्वत, जहाँ पे नंदा देवी राजजात होती है चमोली में, तो वो वाला पार्ट पड़ता है इसमें। तो इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई वो समुद्र तल से 7,817 मीटर। जीके का क्वेश्चन है ये, इसको नोट कर लेना, ठीक है। चलिए इधर बढ़ते हैं। डेट 1953, डेट 14 फरवरी 2026, डे सैटरडे। टुडेज थॉट है कल का काम आज करें और आज का काम अभी। हमको अपना काम जो है टाल बुराई पे नहीं करना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, आज पल में पल होगी बहुत करोगे कब। जो काम कल करना है उसको अभी कर लो। कार्य को जो निश्चित समय पे क्या कर देना चाहिए, पूरा कर देना चाहिए, समय पर पूरा करना चाहिए, वो अनुशासन का एक हिस्सा है। हमको टाल बुराई नहीं करनी चाहिए, ठीक है। बहुत दिन इस पे जो है वो डिस्कस हो रखा है, बता रही बातें। निकट, नियर बने होता निकट, निकटम संस्कृत में बोलते हैं। ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन में मापा जाता है। पूरे जीके है, इसको उतार देना। और आज पुलवामा ब्लैक डे है। पुलवामा आतंकी हमला 14 वीर सीआरपीएफ के जो है जवान शहीद हुए थे, तो उन शहीदों को कश्मीर में, ठीक है ना, हमारे आतंकियों ने हमला किया था, तो 40 वीर शहीद हुए थे। उन 40 वीरों को जो है सत नमन करते हुए हम श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। उनकी बरसी है और आज 1925 साल मतलब 6 साल हो गए हैं इस कांड को हुए। और आज एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हैं, उनका जो है जन्म दिवस पे उस पे बोर्ड पे आ नहीं पाया। अकम्मा चेरियन 14 फरवरी सन 1909 को जो है उनका जन्म हुआ था। और आज की जो प्राची है, सॉरी प्रेरणा है प्राची, और आज का सूरज है आरव। तो उनको सभी को, उन शहीदों को और हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनको जो उनके पावन जन्म दिवस पर शहीदों को उनकी जो है पुण्यतिथि पर नमन करते हुए हम श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। आज के लिए बस इतना ही।